आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला। वहां राम शोभा यात्रा निकालना बंगाल में मुश्किल था। ममता जी के दृश्य नहीं देखे थे आपने? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, उतर गई नीचे। चीफ मिनिस्टर द्विवेदी सुन लो। और कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला जय श्री राम? सामने आओ, हिम्मत है सामने आओ, खाल उधड़वा दूंगी, जय श्री राम बोलता है। और ममता जी मंच से अपने कंठ से अल्लाह अकबर बोलती थी, अल्लाह अकबर अपने पवित्र कंठ से बोलती थी, लेकिन जय श्री राम सुनना उनको पसंद नहीं। आप कह रही थी अल्लाह की कसम है भाजपा वालों को वोट नहीं देना, नहीं तो अल्लाह तुमको माफ नहीं करेगा, काफिरों को वोट न देना। परेशानी इसलिए मुझको हुई कि देश का चरित्र, देश का संविधान केवल एक वर्ग विशेष की बात नहीं करता है, सबके लिए सुरक्षा की बात। आज ये देखिए, हिंदू, ठीक है आपने कहा हिंदू क्या बाकी लोग नहीं रहते क्या? उनको आप डरा सकते हैं? प्रधानमंत्री, कांग्रेस, राष्ट्र नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन, संवैधानिक पद श्रीमती सोनिया गांधी और लोकसभा के सदस्य आदरणीय राहुल गांधी, तीनों केवल मुस्लिम कैंप में गए। हिंदू कैंप में जाना गवारा नहीं किया उन्होंने, और आप भाषण दे रहे हो उनको। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। तो दोस्तों, राष्ट्रवाणी चैनल से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ लुंत्री जी का एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो है योगी आदित्यनाथ जी के बयान पे बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गए। दोस्तों, योगी जी ने बयान दिया है कि अब जो है हिंदू जो है आराम से पर्व मनाता है, हिंदुओं को कोई डरा नहीं सकता, कोई माफिया जो है हिंदुओं को धमकी नहीं दे सकता। तो इस बयान से जो है कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये लोग काफ़ी ज़्यादा चिढ़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी एक पक्ष की बात क्यों कर रहे हैं, केवल हिंदुओं की बात क्यों कर रहे हैं, मुसलमानों की बात करनी चाहिए। इसी को लेकर आज अमिताभ लुंत्री जी ने बहुत ही ज़बरदस्त तथ्यात्मक विश्लेषण किया। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, कि वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए वीडियो को चलकर मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। जो लोग जिनके बारे में परसेप्शन ये था कि ये प्रो मुस्लिम है या एंटी हिंदू है, ऐसे परसेप्शन जिन जिन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के साथ था, वो सारी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज को जनता ने रिटायरमेंट दे दिया, उन पार्टियों को रिटायरमेंट दे दिया। नहीं कि भाई एक तरफा चलोगे तो फिर सत्ता में नहीं रहोगे। ममता जी उसका सबसे ताजा उदाहरण है, स्टालिन उसका सबसे ताजा उदाहरण है। बत्ती ही गुल कर दी। 87 सीटें मुस्लिम डोमिनेटेड इलेक्शन सीटें हैं बंगाल में, ममता जी 80 जीती, उसमें भी 7 रह बात छूट गई। हिंदू डोमिनेटेड इलाका तो छोड़ दीजिए, कहीं नहीं जीती पार्टी, खुद हार गई ममता जी। सोचिए 27% मुसलमान है भवानीपुर में। उसके बाद देखिए, बात अमिताभ जी हिंदू मुसलमान की नहीं, बात अगर भारतीय जनता पार्टी या योगी जी की हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं कि हिंदू आज सुरक्षित है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये रुपया हमारा हिंदू है कि मुसलमान है? विगत 12 वर्षों में 62.33% नीचे गिर गया। ये रुपया क्या है, हिंदू की मुसलमान है? इस देश का जो हमारे छात्र हैं, ये छात्रों को जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये छात्र बेचारे क्या है, हिंदू की मुसलमान है? इनके भविष्य के तो ऊपर अंधकार लगा दिया भाजपा की सरकारों ने। ये छात्र हमारे क्या है, हिंदू की मुसलमान है? और जो नौजवान हमारे जो सेना में जाते थे, अग्निवीर बना दिए गए 4 साल के ठेके पर, ये नौजवान हिंदू की मुसलमान है? जी, इस देश का जो हमारे संविधान और लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र संविधान हिंदू की मुसलमान है? इसको तो कुचल डाला इस मोदी सरकार ने। और जो डीजल पेट्रोल, ये हिंदू की मुसलमान है जो हमारे लोगों की जेबें काट रहा है? महंगाई क्या है, हिंदू की मुसलमान है जो लोगों को जीना हराम कर दिया। आज कोई 4 खाने का गमछा और जालीदार टोपी पहन के राजनीतिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर नहीं आ रहा। उसको ये बात समझ में आ गई कि भैया सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। लालू जी का हश्र देख लो, ममता जी का देख लो, स्टालिन का देख लो। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं बड़े खुले शब्दों में, ये बात राहुल गांधी को भी समझ में आ गई, अखिलेश जी को भी समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए देखो बड़ा मंगल कब है। अशोक जी, मैं ये समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको और खोल दिया। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही कि जो आप जालीदार टोपी की बात कर रहे हैं, ये तो आप अगर सर्च करेंगे तो कई भाजपा के नेताओं के सर पर भी जालीदार टोपी। अब किसी के सर पे नहीं है, मैंने क्या कहा, किसी के सर पे नहीं। अब मैंने तो अपनी बात कही ना, उसमें मैंने ये तो कहा नहीं केवल आपके सर पे नहीं, किसी के सर पर नहीं। ये क्या बताता है? सिर्फ ये निवेदन है आज का विषय। देखिए अमिताभ जी, ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं कि जालीदार टोपी, चरखाना गमछा, हिंदू मुसलमान, ये सिर्फ और सिर्फ ये चीज बताता है इस देश में आप कितनों पाप करे, सरकार कितनों पाप करे, लेकिन हिंदू मुस्लिम का जो गोली खिला दो चुनाव के समय और जनता को बहका के वोट ले लो, बस इसका लगभग 100 बात की एक बात यही है कि सारे कुकर्म करो। आप पेपर लीक करवा दो, आप नौजवानों को अग्निवीर बना दो, आप पीडीए आरक्षण लूटो, कुछ भी करो। प्रश्न वही है कि पहले सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी सभी बाल बच्चों को लेके अरशद मदनी की सालाना उसमें जाती थी क्या?
ईद में जमायत उलेमा हिंद के कार्यक्रम में भी जाती थी। अब कांग्रेस ने भी तौबा कर ली, बोले तौबा तौबा हैं, अकेले में चले जाएंगे कि अब ये फोटो नहीं खिंचाएंगे। और ये सब पार्टियों ने कर लिया। पहले मुख्यमंत्री अपने घर पे रोजा इफ्तार करते थे सरकारी कोठी में, प्रधानमंत्री करते थे और तमाम लोग करते थे सरकारी पैसे से। अब वो सब बंद हो गया। विवेक जी, इतना तो कम से कम बदलाव आई गया भारत में। भाजपा नहीं, मैं गैर भाजपा दलों के बारे में बता रहा हूं। और ममता जी ने भी आखिरी समय में बहुत कोशिशें की। अशोक जी, उन्होंने 3 मंदिरों की आधारशिला रख दी थी चुनाव वाले साल में। क्या? शंकर जी का, हनुमान जी का, देवी जी का। उसके बाद भी वोट नहीं आया तो नहीं आया। कांग्रेस का जो चरित्र है, लोकतांत्रिक चरित्र है, सेक्युलर चरित्र है, वो आज भी देश के लिए उतना ही जरूरी है जितनी कि गंगा जी जरूरी है जी। कांग्रेस को इससे मत जोड़िए कि आज क्या हो रहा है। ये समय के साथ परिवर्तन जो होते हैं उसके साथ कांग्रेस आज भी देश में इकलौती पार्टी है जिसमें कांग्रेस में सबको समाहित करने की बात है, जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कही थी। तो इसलिए इसको हिंदू मुसलमान से मत जोड़िए। ये समय के परिवर्तन है जो कि कांग्रेस ने किए उसके साथ में ये आपको लगता अगर है। दूसरा, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कही, उनकी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का ये कहना कि हिंदू को कोई डरा नहीं सकता। देखिए, वो उन्होंने कहा, वो अपनी जगह बात है, लेकिन आज ये वक्तव्य सुन के मुझे हैरानी कोई नहीं हुई। ये तो 12 सालों से हम देख रहे हैं, ये हैरानी नहीं हुई, परेशानी हुई। और अमिताभ जी, परेशानी ये हुई मुझे, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, राष्ट्रवाणी से, परेशानी इसलिए मुझको हुई कि देश का चरित्र, देश का संविधान केवल एक वर्ग विशेष की बात नहीं करता है, सबके लिए सुरक्षा की बात। आज ये देखिए, हिंदू, अच्छा ठीक है, आपने कहा हिंदू, क्या बाकी लोग नहीं रहते हैं क्या? उनको आप डरा सकते हैं? ये इस तरह की बात एक मुख्यमंत्री के, ये एक गली के नेता कह सकते हैं? ये अमिताभ जी, बात पूरी, ये एक संगठन स्तर पे बात तो हो सकती है, लेकिन एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का करता है तो इसका मैसेज पूरी दुनिया में अच्छा नहीं जाता है। पर्व की बात करी, क्या इसके पहले पर्वों में क्या मनाए नहीं जाते थे क्या? अरे पर्व में कोई घटनाएं छुटपुट हो गई, उसको आप तिल का ताड़ बना के बात कर रहे हैं। क्या पहले सारे पर्व सचमुच नहीं मनते थे? इन 12 सालों में सारे पर्व अच्छे मनाए जा रहे हैं। इस तरह के नहीं, बात पूरी कर लीजिए। दूसरी, हमने हर मुहर्रम पर रक्तपात देखा विवेक जी, इसी प्रदेश में। जी चलिए, हम आपकी बात से सहमत हैं, देखा आपने, लेकिन ये आपने हिंदू को डरा नहीं सकता, ये इससे हम सहमत बिल्कुल नहीं है। ये सबके लिए होना चाहिए। दूसरा, नहीं, एक बात सुनिए, आप हिंदू की बात कर रहे हैं तो आज उत्तर प्रदेश में जिन हिंदू नेताओं की सबसे ज्यादा हत्या हुई, आज तक एक भी उसका हत्यारा पकड़ा गया? आप बार बार मुख्तार अंसारी उनका नाम लेते हो तो 2 नाम है। और कितने हिंदू नेता मारे गए इस भाजपा के काल में, बाबा की सरकार में, जरा उसकी भी आप हमसे ज्यादा जानते होंगे ये। दूसरी बात, कुंभ में हाई कोर्ट ने क्या कहा था प्रताप जी, आपको तो अच्छे से मालूम होगा। कुंभ में इतने लोग मारे गए कि सरकार ने उसकी संख्या नहीं बताई, गोल मोल बातें करती रही, किस तरीके से लोग तड़पते रहे, किस तरीके से बोरों में भर भर के लाभ दिए, क्या हुआ? आपने संख्या नहीं मानी क्योंकि आपका मन इससे दुखी हो गया कि इतने कम संख्या क्यों है। हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी उसके ऊपर कि बहुत ही निंदनीय कार्य था, तो वो भी तो हिंदू थे। ठीक है, विवेक भाई ने 2-3 बातें कही कि कांग्रेस गंगा है, कांग्रेस विवेकानंद है। क्या? मुझे लग रहा है ये थोड़ा ज्यादा हो गया। कोई पार्टी भारत में गंगा नहीं हो सकती। जब कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस कब पैदा हुई? ओयो हयूम ने पैदा की, इटावा डीएम ने। सारा खेला तो हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ। ये कांग्रेस को पैदा करने का श्रेय भी इटावा को जाता है। अशोक जी, क्या इटावा बड़ी उर्वर धरती है? विवेक जी ने कहा कि कांग्रेस गंगा है, मैं ऐसा नहीं मानता। गंगा अनादि है, अनंत है। कांग्रेस ना अनादि है ना अनंत है। अभी सिकुड़ के इतनी हो गई, पता नहीं कब क्या हो। मुगल वंश तक परमानेंट नहीं रहा, आप कहां कांग्रेस को लिए घूम रहे हो महाराज? बाबर से लेके और रंगीले शाह रंगीले तक घुटन्ना में घूमते मार खाते घूमे। रंगीले शाह रंगीले पट्टेदार घुटन्ने में घूमे और मार खाए, और बाद में उनका घुटन्ना भी उतार दिया लोगों ने। इसलिए ऐसा मत कहिए कि हम गंगा हैं। मैं 2 उदाहरण रख के राघवेंद्र जी के पास जाऊंगा, बीजेपी के पास, कि उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होता था और हम लोग तो बहुत ही मतलब हिल मिल के सब लोग रहते थे, बहुत अच्छा था। पुरानी बहुत बात नहीं करूंगा कि मुगल और अंग्रेज ने। अशोक भाई, सिर्फ ताजी उदाहरण दे रहा हूं जो सबको याद हो। 2013 में विवेक बाबू उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, कवाल वाला दंगा, जिसको मुजफ्फरनगर दंगे के नाम से इतिहास में दर्ज हुआ। ठीक, आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे। अखिलेश यादव की सरकार ने 2 कैंप बनाए, रिलीफ कैंप। 2 रिलीफ कैंप बनाए, एक हिंदुओं के लिए जिसमें जाट जो घायल थे, पीड़ित थे, जिनके लोग मारे गए वो, और एक दूसरे में मुसलमान। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं। प्रियंका ने, राहुल गांधी, सोनिया जी और भारत के प्रधानमंत्री वो संवैधानिक पद पे नहीं बैठे थे,
वो गुड्डे गुड़िया खेल रहे थे, नहीं ना? उनसे बड़ा संवैधानिक पद कौन था प्रधानमंत्री से? वो लोग गए मुजफ्फरनगर। अब सुनना, अब उधर ना देखो मोबाइल में कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात की काट तो मोबाइल में आज तक पैदा ही नहीं हुई। कहां दिमाग लगाते हो? ऐसे दिमाग खर्च कर देते हो बेमतलब काम में। लगाओ ही नहीं भाई। आपके बड़े नेता काट नहीं कर पाए, आप करोगे महाराज। तुरंत मोबाइल ले लेते हैं, देखे कहीं मिल जाए तो कहेंगे झूठ बोल रहे हो। मैंने जो आंखों से देखा मुझे वो याद है विवेक जी। आप लोगों को गूगल चाहिए, मुझे थोड़ी चाहिए गूगल यार। प्रधानमंत्री, राष्ट्र नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन, संवैधानिक पद श्रीमती सोनिया गांधी और लोकसभा के सदस्य आदरणीय राहुल गांधी, तीनों केवल मुस्लिम कैंप में गए। हिंदू कैंप में जाना गवारा नहीं किया उन्होंने। और आप भाषण दे रहे हो उनको कि नहीं नहीं कांग्रेस गंगा है, कांग्रेस जमुना है, कांग्रेस गोदावरी है, कांग्रेस नर्मदा है। गजब बात कर रहे हो यार। और सुन लो, आप लोग बार बार संविधान को हमेशा मतलब जेब में रखते हो मोबाइल की तरह। वो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक कंपनसेशन की लिस्ट बनाई। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिस्ट लाइए, लिस्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें तो एक ही वर्ग के लोग हैं सारे, और हिंसा दो वर्गों के बीच में हुई, दोनों पक्षों का नुकसान हुआ है। दूसरे लोग कहां हैं? लिस्ट क्वेश की, अधिकारी दंडित किए गए। और आप बता रहे हो कि हिंदू मुसलमान ना करो, भाईचारा, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, गंगा जमुना, दिस दैट ब्ला ब्ला। आप ही ने कहा कांग्रेस सबको लेकर चलती है, तो भारत के प्रधानमंत्री दोनों कैंपों में नहीं जा सकते थे? जाटों के कैंप में चले जाते तो पुलिस पकड़ लेती क्या उनको? क्या समस्या थी आपको? ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती। विवेक जी, आपको पता है उस दिन हिंदू मन कितना टूटा था कि मेरे भारत का निर्वाचित प्रधानमंत्री केवल मुस्लिम कैंप से होकर चला जाए। इसलिए वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया था। अब ये लाल डायरी लिए घूमो संविधान की। इसीलिए देश का मानस बदला है, इसीलिए देश का मानस बदला है। आप लोगों ने ऐसे ऐसे कृत्य कर दिए। वहां राम शोभा यात्रा निकालना बंगाल में मुश्किल था। ममता जी का दृश्य नहीं देखे थे आपने? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, उतर गई नीचे चीफ मिनिस्टर। विवेक जी सुन लो। और कौन बोला जय श्री राम? सामने आओ, हिम्मत है तो सामने आओ, खाल उधड़वा दूंगी। जय श्री राम बोलता है। ये संविधान में लिखा है कि भारत का निर्वाचित मुख्यमंत्री जय श्री राम सुन के भड़क जाएगा? ऐसा लिखा है कहीं? अशोक जी, विवेक जी, भारत में जय श्री राम बोलना प्रतिबंधित है, ऐसा लिखा है कहीं? और ममता जी मंच से अपने कंठ से अल्लाह अकबर बोलती थी। अल्लाह अकबर अपने पवित्र कंठ से बोलती थी, लेकिन जय श्री राम सुनना उनको पसंद नहीं था। इसलिए बंगाल में अशोक भाई ने कहा कि हम नहीं मानते कि बंगाल का चुनाव असली है। अशोक भाई मान लो, असली नहीं डबल असली है। क्या आपको राम जय श्री राम से चिढ़ती तो यही परिणाम आना था, कुछ और आएगा क्या? आप मंच से अल्लाह अकबर बोल रही थी। आप कह रही थी अल्लाह की कसम है भाजपा वालों को वोट नहीं देना, नहीं तो अल्लाह तुमको माफ नहीं करेगा, काफिरों को वोट न देना। और फिर भी आप मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। अब नहीं होगा, बस इतनी सी तो बात है। अब नहीं होगा, अब तक हो गया, अब नहीं होगा। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर ले, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की बात करते हैं। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, विवेक नारायण जी किस तरह से योगी जी के बयान पे जो है काफ़ी ज़्यादा खफा नज़र आ रहे हैं। और ये लोग जो है एक तरीके से जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते आए थे, उसी को ये लोग जो है अभी भी चलाना चाहते हैं। अमिताभ जी का विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।